हाँ जी, इरफान पठान साहब, बिल्कुल आप ना असली पठान हैं ना नस्ली पठान हैं। आप 2 नंबर पठान हैं। और अगर आप असली पठान हैं तो आपको पश्तो बोलनी आती है। अगर पश्तो बोलनी आती है तो एक वीडियो जरा पश्तो बनाकर लगाएं। आप पठानों की आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे थे और बात करते करते आपने हमारे हीरो शाहिद आफरीदी के बारे में बात कर दी। और मैं मतलब वैसे तो आपको इस काबिल नहीं समझता कि मैं इसके ऊपर बात करूं, लेकिन जिस किस्म की कस्मपोशी की हालत में आप आजकल रह रहे हैं भारत में, जिस कदर काबिल तरस हालत हो गई है आप लोगों की वहां रहते हुए, उसके नतीजे में आपको रोजाना, पहले आप साल में एक बार आते थे, उसके बाद आप महीने में एक बार आते थे, और अब आप हफ्ते में एक बार आकर मीडिया के ऊपर बक बक करते हैं और अपनी इंडियनिज्म जो है उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं जरा इस पर बात करता हूं। मेरा नाम अहमद सईद है, आप देख रहे हैं डीएचए स्पोर्ट्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस कंटेंट को इंप्रूव किया जाए तो कमेंट्स बॉक्स में आकर जरूर बताइए। और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं अपनी ऑडियंस से जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में आके, क्योंकि अब ये जो कहानी है ये बहुत आगे तक चली गई है। इरफान पठान ने अपने हालिया इंटरव्यू में शाहिद आफरीदी के बारे में कुछ बात की है और उन्हें बड़े चहकते हुए जो है वो बड़े तकब्बुराना अंदाज में गिनवाया है कि जी मैंने 11 बार शाहिद आफरीदी को आउट किया। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर भी हमने वीडियो की थी, हमारे दोस्त दानियाल ने, उन्हें बताया था कि ये फिगर भी आपका गलत है, आपकी तो जो बुनियादी तालीम है वो भी खराब है, इसलिए आपको चूंकि गिनती आती नहीं है तो इसलिए आपको नहीं पता कि आपने कितनी बार शाहिद आफरीदी को आउट किया है। मान लिया कि आपने शाहिद आफरीदी को 8-9 बार आउट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन आप ये तो बताना भूल गए कि जिन सालों की आप बात कर रहे हैं उन सालों में शाहिद आफरीदी ने आपको इतना पेला है। मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट पे अभी नहीं आता, मैं सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट की अगर बात करूं तो आपकी बॉलिंग की औकात सामने आ जाएगी। 2005 में पाकिस्तान और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें आपने शाहिद आफरीदी को 38 बॉल्स करवाई थी। उन 38 बॉल्स पर शाहिद आफरीदी ने आपको 65 रन की सलामी पेश की थी। 38 गेंदों पर 65 रन। उन 38 गेंदों में से 12 गेंदों पर आपने चौके खाए थे, और एक आपको बाउंसर याद होगा जो आपने यहां मारा था शाहिद आफरीदी को, मारने गलती आपने कर दी थी बेंगलोर में। उसके बाद अगला बॉल स्टैंड में जाकर तमाशाइयों के अंदर गिरा था। ये बातें आप बताना भूल गए। ये तो आपने बता दिया कितनी बार आपने आउट किया, मैं उसके ऊपर भी आता हूं जो आपने आउट किए हैं। 2006 पे आ जाए। 2006 में रेड बॉल क्रिकेट में टेस्ट सीरीज में इरफान पठान ने शाहिद आफरीदी को 28 बॉलें कराई और 46 रन खाए। 2005 में शाहिद आफरीदी वर्सेस इरफान पठान रेड बॉल क्रिकेट में शाहिद आफरीदी का स्ट्राइक रेट वर्सेस इरफान पठान 178 का था। ये मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं, मैं व्हाइट बॉल पर अभी नहीं आया। और 2006 में अगर आप देखेंगे तो शाहिद आफरीदी का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट इरफान पठान रेड बॉल क्रिकेट में 171 का था। अभी मैं सिर्फ रेड बॉल की बात कर रहा हूं। आपने शाहिद आफरीदी को जो आउट किया है ना, वो भी इसलिए किया है कि शाहिद आफरीदी इनिंग्स के उस हिस्से में बैटिंग करने आता था जब हमारी टीम को, पाकिस्तान की टीम को, जाहिर एक मेथड होता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, T20 हो या ODI हो, उसमें एंड पे आके प्लेयर्स को ऑन स्लॉट करना होता है। उसमें कभी कभार कोई एज लग के बॉल हवा में खड़ा हो जाए तो प्लेयर कैच आउट हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं है, सिवाय एक पेशावर का ODI जिसमें शाहिद आफरीदी ओपनिंग करने आया था और आपने उनको बोल्ड किया था। उसके अलावा कोई एक मैच मुझे, कभी आपने शाहिद आफरीदी को पैड पर बॉल मारा हो, कभी आपने शाहिद आफरीदी को कॉट बिहाइंड किया हो, कभी आपने उनको बनाकर आउट किया हो। हमेशा ऐसा होता था कि शाहिद आफरीदी अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से आते थे, ऑन स्लॉट करते थे, और उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर कभी स्कोर करते हैं कभी आउट हो जाते हैं। आपकी टोटल औकात ये थी फास्ट बॉलिंग में कि रेड बॉल क्रिकेट में आपको 170 के स्ट्राइक रेट से पेंजा लगा है शाहिद आफरीदी के खिलाफ जिसकी आप बात कर रहे हैं। और वो शाहिद आफरीदी आपको अभी भी अपने पांव की नोक पे रखता है। आपने अगर याद है ना, वर्ल्ड टेस्ट वो जो चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स आप खेलने आए थे इंग्लैंड में, एक तो आपको हिम्मत नहीं हुई वहां पर आकर खेलने के, इतने बड़े आप प्लेयर थे, इतने बड़े आप तुरम खान थे, तो आते ना मर्दों की तरह मुकाबला करते मैदान में, लेकिन आपसे मुकाबला नहीं हुआ क्योंकि आपको पता था कि आप आएंगे तो आपको दोबारा पेंजा लगेगा, दोबारा फैंटा लगेगा। जिस तरह आपको मई के महीने में फैंटा लगाया था हमारी एयरफोर्स के शाहीनों ने, आपको दोबारा क्रिकेट के मैदान में फैंटा लगना था। इस डर से आप लोग वहां से भागे, और वहां पर भी शाहिद आफरीदी जिस तरह अपनी टांग जो है वो रख के खड़ा हुआ था उस बालकनी के ऊपर, आप वहां से मुंह बनाकर अपना जो है वो निकल रहे थे छोटे बच्चों की तरह मिनमिनाते हुए। तो अगर इतनी आपकी औकात है ना तो आकर क्रिकेट की फील्ड के अंदर खेलो, बाद में इंटरव्यू लेके जाके कुछ नहीं होता। और हर दूसरे दिन आके मीडिया के ऊपर बक बक करके अपना इंडियन होना साबित ना किया करो। तुम दोबारा आओ, तुम्हारे दोबारा ऐसी की तैसी करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका।